हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस का मतलब है जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी, जो भविष्य में, वर्तमान में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी कार्य क्षमता, उनका स्टेटस, उनका जनता के बीच में एक चर्चा, एक अच्छी पकड़, जो लगातार चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम यूट्यूब पर वीडियो देते हैं। आज इसी क्रम में सहरसा जिला सिमरी बख्तियारपुर के माननीय अरविंद कुमार सिंह, ये भाजपा के सर्वमान्य नेता है। ये मिशन 2024 और मिशन 2025 यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों में लगे हुए हैं। अरविंद सिंह एक जुझारू जनता के बीच में, सभी जाति धर्म के बीच में वे लगातार भाजपा का कार्य करते हैं। जनता के बीच में इनका अच्छा पेट है। ये विगत 10 वर्षों से अधिक से 15 वर्षों से भाजपा का अस्थाई एक पूरे लोकसभा में ये और राज्य में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ है। ये भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की आवाज़ है। अरविंद सिंह को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए भाजपा का, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ये कोसी इलाका में ये सब भाजपा के सबसे बड़े कार्यकर्ता में से आते हैं। ये भाजपा को मजबूत करने में बहुत दिनों से लगे हुए हैं और इनका एक विशेषता है, ये कहीं बैठते नहीं हैं, जनता के बीच में ही रहते हैं। ऐसे प्रत्याशी को राज्य भाजपा और केंद्रीय भाजपा कमेटी, चाहे जेपी नड्डा साहब हो, मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कि राजनाथ सिंह जी हों, कि जो भी कार्यकारिणी में है, जो भी संसदीय बोर्ड में है, ऐसे अरविंद सिंह जैसे व्यक्ति को ऊपर ध्यान देना चाहिए। इन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाना चाहिए। ये कोसी इलाका बिहार में सबसे मजबूत कद्दावर नेता आते हैं भाजपा के। भाजपा को इन भरोसा करना चाहिए। मिशन 2024 में, मिशन 2025 में ये राज्य विधानसभा में भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये लोकसभा में भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भाजपा के एक अच्छे सर्वमान्य नेता है। भाजपा को इन पर भरोसा करना चाहिए और भाजपा को इन्हें एक सशक्त जनता का आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए इनको प्रत्याशी बनाना चाहिए। ये अरविंद सिंह पढ़े लिखे और अति संपन्न परिवार से आते हैं। किसी भी उम्मीदवार के लिए आर्थिक स्थिति होना अति आवश्यक है। किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक जनता की आवाज़ और दूसरा आर्थिक स्थिति। दोनों तरफ से इनका आर्थिक स्थिति भी ठीक है और इनका जनता के बीच में भी रुझान अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को अगर भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है मिशन 2024 में, मिशन 2025 में, तो यह भाजपा के लिए अच्छा होगा। इस पर भाजपा को सोचना चाहिए। इसलिए राज्य कमेटी भाजपा का
और केंद्रीय कमेटी दोनों को विचार करना चाहिए कि भाजपा के अरविंद सिंह को एक सशक्त मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखे। ये प्रत्येक दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता का बात सुनते हैं, जनता इन्हें अपने दिलों में बसा के रखे हुए हैं। ऐसे प्रत्याशी को अगर भाजपा अपना प्रत्याशी बनाती है उसी इलाका में, तो उसी पूरे बिहार में इनका दबदबा है, पूरे बिहार में इनका एक मजबूत आधार है। ये पार्टी के जमीन से लेकर के राज्य तक इनका अच्छा, पार्टी के बीच में एक अच्छा महत्व है। ये सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति पर अगर भाजपा भरोसा करती है तो यह भाजपा के लिए अति सुखदायी होगा। और भाजपा को ऐसे प्रत्याशियों पर जो जमीन से जुड़े हुए नेता हो, जो जनता के बीच में जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे प्रत्याशी पर वो टिकट देना अति आवश्यक है। जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है। सिमरी बख्तियारपुर की जनता हो या कोसी क्षेत्र का जनता हो कि सहरसा की जनता हो, पूरे राज्य में उसी इलाका में इनका वर्चस्व है और इन्हें बिहार से कहीं भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, चाहे मिशन 2024 हो या मिशन 2025 हो। लेकिन एक सशक्त, एक मजबूत और एक ईमानदार व्यक्ति का नाम है अरविंद सिंह। अरविंद कुमार सिंह ये सिमरी बख्तियारपुर से के क्षेत्र से आते हैं, उनका घर वहीं पड़ता है, लेकिन जनता के बीच में रहना इनको सबसे अच्छा लगता है। जनता से मिलना जुलना प्रत्येक दिन का इनका काज है। जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में उनसे समझ बूझ करके काम करना और हर आपदा में जनता के बीच में जो भी परिस्थितियाँ आती है उसमें वे तत्पर रहते हैं। हर दुख सुख में जनता के बीच में जाते हैं, जनता से वार्तालाप करते हैं, जनता का हमदर्द और सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना ही अरविंद सिंह की पूंजी है। सभी जाति धर्मों को भी, सनातनी हो या गैर सनातनी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू में भी 1000 जातियाँ हैं, उन सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद सिंह। ऐसे व्यक्ति को अगर भाजपा प्रत्याशी बनाती है मिशन 2024 में या मिशन 2025 में, तो ऐसे प्रत्याशियों पर भरोसा भाजपा करना चाहती है तो वह कर सकती है। भाजपा को इसमें विचार करना चाहिए। जो लोकसभा का भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, जो विधानसभा का भी चुनाव लड़ने के लिए, अभी ये मिशन 2024 में ये प्रत्याशी बनना चाहते हैं और जनता के बीच में लगे हुए हैं। जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है, हर जगह जनता की मांग है। अरविंद सिंह को ही भाजपा का प्रत्याशी बनाना चाहिए, अरविंद सिंह को ही भाजपा अपना टिकट देना चाहिए। ये सब तरह से जातीय समीकरण को भी ठीक करते हैं। ये समाज के सभी व्यक्ति को में साथ लेकर चलते हैं, यही इनका पूंजी है। इसलिए जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में बैठना, जनता की दुख दर्द को सुनना ही इनका प्रत्येक दिन का काम है। इसलिए भाजपा को इन पर भरोसा करना चाहिए। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व JP नड्डा साहब हो कि संसदीय बोर्ड का जो भी माननीय सदस्य हैं, उनको बिहार के कोसी के इलाका से आए हुए अरविंद सिंह को एक मजबूत और एक प्रबल दावेदार के रूप में भाजपा इन्हें पेश करे और इन्हें मिशन 2024 का चुनाव में इन्हें प्रत्याशी बनावे। ये भाजपा के
एक सक्रिय राज कमेटी में तो है ही, जिला कमेटी से लेकर के राज कमेटी में भी भाजपा में है, और ये जनता के बीच में रहने वाले नेता है। उनको भाजपा को चाहिए अरविंद सिंह जैसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनावे मिशन 2024 में, और जो युवाओं को प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रुझान है, युवाओं को हम आगे करेंगे, नई पीढ़ी के लोगों को हम आगे करेंगे, उसी के क्रम में अरविंद सिंह को जगह मिलना चाहिए। अरविंद सिंह का राजनीतिक भविष्य उज्जवल हो, वाह, इसके लिए भाजपा अगर इन्हें स्थान देती है, इसे जगह, इसे टिकट देती है, ये भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जनता के बीच में ये भाजपा का एक अच्छा वर्चस्व पैदा होगा। जनता के बीच में भाजपा का एक अच्छा संदेश जाएगा, जो हम गांव, घर और शहर से भी लोगों को ले आते हैं। सिर्फ दिल्ली और बम्बई में जो, दिल्ली और पटना में जो सिर्फ राजनीति में लगे आते हैं, उन्हीं के ऊपर हम नहीं सोचते हैं। जनता के बीच में जो रहता है उस व्यक्ति को हम सोचते हैं। उसी व्यक्ति में से अरविंद कुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी आते हैं। एक जुझारू और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के चलते हैं। इन्हीं का नाम है अरविंद कुमार सिंह। इनके राजनीतिक भविष्य के लिए हम उज्जवल कामना करते हैं। थैंक्स।